Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. Nazism and the rise of Hitler, this is a very important chapter of your history part. एंड हिटलर का जो राइज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी हिस्ट्री में ही। तो हिटलर के बारे में और नाजिज़्म के बारे में जो पढ़ना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं कि हिटलर और नाजिज़्म का जो पार्ट है वो क्या है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, इसमें एक स्टोरी हमें पढ़नी है, तो इसीलिए मुझे इसको आपको एक स्टोरी जो समझानी है तो आपको रीडिंग करके समझाना होगा। देखते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 के स्प्रिंग में एक लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय था हेलमिट नाम का, जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उस अपने पेरेंट्स को वो बात करते हुए सुन रहा था। व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन, वो अपने पेरेंट्स को कुछ बात करते हुए सुन रहा था कुछ सीरियस टोन में। एंड व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स दैट हिज फादर, उसके फादर जो थे एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड टू कम किल द एंटायर फैमिली, कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, यानी कि अभी पूरी फैमिली के मरने का टाइम आ गया है। और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर उसे अकेले को ही क्या कर देना चाहिए, सुसाइड कर देना चाहिए। तो उसके फादर जो थे वो ऐसा कह रहे थे और वो हेलमेट जो था वो सुन रहा था चुपचाप से। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर टू रिवेंज, उसके फादर ने एक मतलब कि बदला लेने वाले रिवेंज के डर से, कि कोई हमसे बदला लेगा, ऐसे एक रिवेंज के डर से उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे कि उन लोगों ने किसी के साथ बहुत बुरा किया है और कोई भी जो पर्सन है वो उनके साथ अब बदला लेने वाला है। तो उन्होंने इस डर से ऐसा कहा और कहा कि नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्स एंड ज्यूज़, कि अब एलीज जो हैं या एलाइज जो हैं वो अब वही काम करेंगे जो हमने उन लोगों के साथ और ज्यूज़ के साथ। ज्यूज़ क्या है, देखिए ज्यूज़ यहाँ पर एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है, या फिर ये कह सकते हैं एक कास्ट है। ज्यूज़ यहाँ पर एक कास्ट का नाम है, जैसे ज्यूज़ होते हैं, आर्यंस होते हैं, तो ये एक कास्ट का नेम है ज्यूज़। तो ये ज्यूज़ जो हैं ये ऐसा कह रहे हैं, ये जो हेलमेट के फादर हैं, कि हमने ज्यूज़ के साथ जैसा किया था अब वो हमसे क्या करेंगे, अब वो हमसे बदला लेंगे। तो इस डर से वो क्या करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे। तो द नेक्स्ट डे वो हेलमेट को कहाँ ले गए, एक जंगलों में ले गए, वेयर दे स्पेंड दियर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर उन्होंने अपना हैप्पी टाइम, जो साथ में उनका हैप्पी टाइम था, वो उन्होंने बिताया। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, पुराने चिल्ड्रन यानी बच्चों के सॉन्ग्स जो थे, यानी कि काफ़ी जो अच्छा एक क्वालिटी टाइम था उन्होंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। लेटर हेलमेट्स फादर, उसके बाद उस दिन के बाद उसके फादर ने अपने आप को अपने ऑफिस में शूट कर लिया। मीन्स उन्हें डर था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि जिन लोगों के साथ उन्होंने पहले बुरा बर्ताव किया था वो लोग अब उनसे बदला लेंगे। तो वो बदला जो है वो क्या होगा, और ऐसा क्या किया था उन लोगों ने ज्यूज़ के साथ जो कि उनको इतना अब सता रहा था, यानी उन्होंने इतना बुरा क्या किया था उन लोगों के साथ जो कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे, हमसे बदला लेंगे। तो इससे पहले वो हमसे बदला लें तो हमें क्या कर देना चाहिए, खुद ही हमें क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। लेटर हेलमेट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन द ऑफिस, अपने ऑफिस में उन्होंने खुद को शूट कर लिया। हेलमेट्स रिमेंबर दैट ही सा हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस, हेलमेट ने खुद ने अपनी आँखों से देखा कि उसके फादर की जो खून से सनी हुई जो यूनिफॉर्म थी उसको उनके घर के जो फायर प्लेस है उसमें जलाया गया। हेलमेट being burned, the so traumatized was he by he had overheard and what had happened, अब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में आ गया, यानी बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गया
कि जो उसने सुना था वही हुआ, क्योंकि उसके फादर जो थे वो यही कह रहे थे कि या तो अब हमें सभी को मर जाना चाहिए या फिर मुझे ही अकेले क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसा जब उसने पहले सुना था और फिर बाद में उसने ऐसा ही देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। देन ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूज़िंग, और उसके बाद उस डर का असर जो था वो उसके ऊपर इतना हुआ कि उसने घर में कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं अब उसकी मदर जो हैं, क्योंकि उसके फादर ने सुसाइड करने के लिए कहा था, वो सुसाइड उसके फादर कर चुके थे, और कहीं अब ऐसा ना हो कि उसकी मदर जो है वो क्या कर ले, उसको खाने में पॉइज़न दे दे। अब उसके खाने में पॉइज़न दे देगी तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के मुंह से ये सुना हुआ था। देन ही रिएक्टेड रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स। तो उसने कम से कम 9 साल तक अपने घर पर खाना नहीं खाया। पूरे 9 साल तक उसने अपने घर पर खाना नहीं खाया, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि वो डरा हुआ था कि उसकी मदर जो है वो उसे क्या दे सकती हैं, पॉइजन दे सकती हैं। अलाउ ऑल दो हेलमेट मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन्ड। वैसे तो जो हेलमेट है वो जो सब कुछ हो रहा था उसका मतलब नहीं समझ पाया था। हिज फादर हैड बीन अ नाजी, उसका मतलब था या उसके कुछ रीज़न्स थे जो भी उसकी लाइफ में हो रहा था कि उसके फादर जो हैं वो नाजी थे, उसके फादर जो हैं वो एक नाजी थे, यानी कि हिटलर के सपोर्टर थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज ऑफ हिटलर एंड यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe। अब आप ये जानते होंगे कि हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था वो क्या था, टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर, जर्मनी को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनाना, जर्मनी को एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनाना। और उसका एम्बिशन था कि पूरे यूरोप पर अपनी विजय हासिल करना, पूरे यूरोप पर अपनी विजय हासिल करना। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़, आपने ये सुना होगा कि उसने ज्यूज़ को मार दिया था। बट नाजिज्म वॉज नॉट 1 और 2 आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन नाजिज्म जो है वो 1 या 2 ही अकेले इन गुनाहों या इन कार्यों का जिम्मेदार नहीं था, वो एक सिस्टम था। यानी उसने ऐसे 1 या 2 काम ही नहीं किए थे, उसने ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिनके लिए उसे डरना चाहिए था, और अब उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बट नाजिज्म वॉज नॉट डन, सॉरी, इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़। नाजिज्म क्या था? एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ था। वॉज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड, पूरे पॉलिटिक्स के बारे में। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट। देखते हैं नाजिज्म जो है वो पूरे तरीके से क्या था। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज, कि जो हेलमट है उसके फादर ने अपने आप को क्यों मारा और उसका जो डर था वो क्या था, यानी ऐसा क्या डर था जो उसके फादर को इतना सता रहा था कि उसने अपने आप को मार दिया या फिर सुसाइड कर लिया। इन मई 1945 में जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज, जर्मनी जो है उसने अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, उस चीज़ का अनुमान लगाते हुए जो होने वाला है। हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हिटलर जो था वो इनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, यानी जो भी एजेंडा वगैरह बनाना होता था। मिनिस्टर गॉबल्स एंड हिज, हिटलर, उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स और उसकी एंटायर फैमिली, उन सभी ने सुसाइड कर लिया कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर
इन अप्रैल, अपने बर्लिन बंकर में अप्रैल में। मीन्स हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसके पूरे जो फैमिली है, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी ने सुसाइड कर लिया था। यानी ऐसा उन्होंने क्या किया था जो उन्हें इतना सुसाइड वगैरह सभी को इनको करना पड़ा। एट द एंड ऑफ द वॉर, वॉर के एंड में, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वॉज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। कि न्यूरेमबर्ग जो है एंड ऑफ द वॉर, वॉर के एंड में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में न्यूरेमबर्ग में जो है वहाँ पर प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, जहाँ पर शांति के विरुद्ध क्या हो रहे थे, क्राइम हो रहे थे, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़, और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यानी मानवता के खिलाफ भी क्राइम हो रहे थे। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, जर्मनी ने बहुत सारे वॉर को कंडक्ट किया। स्पेशली वो एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिन्हें हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या कह सकते हैं, क्राइम, यानी मानवता के खिलाफ हम अपराध उन्हें कह सकते हैं, ऐसे क्राइम जो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल तार तार कर देते हैं। रेज्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। व्हाट वर दीज एक्ट्स, तो ये एक्ट्स क्या थे, ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हिटलर है सेंटर में, और ये उसके जो लेफ़्ट में है ये ऑफिशियल मीटिंग से जाते हुए गॉबल्स हैं जो उसके मिनिस्टर थे 1932 की मीटिंग्स में, ये मीटिंग से जाते हुए हैं। एलीज़ क्या हैं, देखिए एलीज़ क्या हैं, न्यू वर्ड्स में आपको गिवन है। एलीज़ पावर जो हैं वो स्टार्टिंग में यूके और फ्रांस जब एक साथ मिल गए थे 1941 में, उन्हें यूएसएसआर और यूएसए ने ज्वाइन किया। फिर दे फॉट अगेंस्ट था, फिर वो एक्सिस पावर यानी एक्सिस और एलीज़ दोनों का वॉर हुआ। नेमली जो एक्सिस पावर्स थी वो थी कौन, जर्मनी, इटली एंड जापान, और जो एलीज़ पावर थी वो थी यूएसएसआर एंड यूएसए, यूके एंड फ्रांस। तो ये एलीज़ पावर थी। सो अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। जर्मनी जो है उसने एक जीनोसाइडल वॉर को देखा, विच हैड रिजल्टेड, देखिए जीनोसाइडल वॉर का मतलब क्या है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू destruction of large sections of people। लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों का एक साथ मारा जाना, ये क्या था, जीनोसाइडल वॉर था। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स और इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, जिसमें यूरोप के बहुत सारे सिलेक्टेड ग्रुप्स और सिविलियंस को मार दिया गया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूस, और जितने लोग मरे थे, देखिए जितने लोग मरे हैं उनका नंबर देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इतने लोगों की डेथ हुई है। तो बहुत भयावह, इन्होंने बहुत ही खतरनाक क्राइम जो है वो किया होगा। नंबर ऑफ पीपल किल्ड, जो लोग मरे उसमें कौन थे, 6 मिलियन ज्यूज़, मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मीन्स 60 मिलियन तो ज्यूज़ यानी 60 लाख तो ज्यूज़, 2 लाख जिप्सीज़ यानी जो अदर जगहों से आते हैं, अदर प्लेसेस से आए हुए थे जर्मनी में, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, और 70,000 वो जर्मन्स थे जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे। बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इनन्यूमरेबल इनके अलावा कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि जो हिटलर के खिलाफ थे पॉलिटिकली, उन लोगों को भी मार दिया गया। यानी इतने सारे लोगों को लार्ज स्केल पर मारा जाना एक बहुत बड़ा क्राइम था। और जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, हेलमथ के जो फादर जिस क्राइम की बात कर रहे थे कि अब वो हमसे बदला लेंगे, तो वो इसी चीज़ के बदले की बात कर रहे थे।
नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। नाजीज ने बहुत मतलब अनप्रेसिडेंटेड जो किलिंग पीपल का जो काम था वो किया। बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स ऑसविच, बहुत सारे किलिंग सेंटर्स जिनका नेम भी उन्हें रखा हुआ था उसने। ऑसविच द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, और उसने न्यूरेमबर्ग में 11 लीडिंग नाजीज को भी मरने पर मजबूर कर दिया। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, और बाकी सभी को पूरे टाइम के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया, पूरे मतलब कि वो कहते हैं मृत्यु जो आजीवन कारावास जो होता है। रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ ब्रूटली एक्सिस्टेंस ऑफ दियर क्राइम, लेकिन ये पनिशमेंट देने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये जो पनिशमेंट उन्हें मिली है ये उनके क्राइम के लिए बहुत ही छोटी है। एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफिटेड, एलाइज जो है वो कभी भी इतना हार्श नहीं होना चाहते थे जर्मनी के हारने पर, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितना कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हो चुके थे। एवरीवन केम टू फील that rise of the Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। सभी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि राइज होना नाजी जर्मनी का could be partly traced back, उसको ट्रेस बैक किया जा सके, उसको ट्रेस बैक कर सकें अगर हम एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस क्या था, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक के बारे में। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या था ये हम देखते हैं। सो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप कंप्लीट इसको रीड करेंगे, ये 2 पेजेस जो भी हैं ध्यान से, और इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो हिटलर है मीन्स जो नाजिज्म है और जो राइज ऑफ हिटलर है ये काफ़ी एक जो इन्होंने ये कह सकते हैं हम कि जो हमने जीनोसाइडल वॉर देखा और इतने सारे लोगों को मारना और ये सब हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने की हैं तो वो किस बेसिस पर की हैं, कैसे इन्हें ये चांस मिला, इन लोगों को इतनी अथॉरिटी कैसे मिली, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि ये जो हिटलर है ये पावर में कैसे आया और इतनी पावर में ये कैसे आया और इतने लोगों को मारना, इतने लोगों का एक साथ जीनोसाइडल वॉर करना इसने कैसे किया और ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे जो, बिकॉज द चैप्टर इज़ टू लेंदी, बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो राइज ऑफ हिटलर और नाजिज्म जो है इस चैप्टर को आप देखेंगे और इसको रीड करते जाएंगे हैंड टू हैंड, बिकॉज अगर आप इसे रीड नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। जितना जितना आपको स्टार्ट पढ़ा दिया जाता है उतना आपको हैंड टू हैंड डेली आपको उसको रीड करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल रीड अबाउट द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, यानी अब हम चलेंगे आगे कि हिटलर की तरफ हम कैसे पहुँचे, कैसे हमने उसे सेलेक्ट किया, कैसे हमने उसे ये इतनी जो फ्रीडम है हमने उसे दे दी कि उसने अपने ही देश के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग। अब इसके बाद ये वीमर रिपब्लिक है, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, इसमें जर्मनी की लोकेशन वगैरह ये सारा हम देखेंगे एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। आफ्टर दैट राइज ऑफ हिटलर भी हम देखेंगे, ईयर ऑफ डिप्रेस हिटलर्स राइज थ्रू पावर, कि हिटलर जो है वो राइज कैसे हुआ, हिटलर पावर में कैसे आया, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हो गई यहाँ पे। डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन देखने के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिकन्स्ट्रक्शन। आफ्टर दैट जो न्यू टॉपिक है, नाजी ने अपनी व्यूज़ से कैसे देखा, नाजी का जो व्यूज़ था वर्ल्ड को देखने का वो क्या था। फिर रेशियल स्टेट यानी कि जातिवाद जो है यहाँ पर कास्ट के बेस पर किस तरीके से स्टार्ट हुआ एंड कंसंट्रेशन कैंप, ये जो बहुत ही भयावह जो चीज़ है वो भी हम यहाँ देखेंगे। स्टेप टू डेथ, इसको भी हम पढ़ेंगे। और नाजी जर्मनी में जो यूथ थे वो किस तरीके से सरवाइव करते थे, इनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम जो है वो कैसे होता था, हिटलर का बच्चों के साथ ये जो रिलेशंस थे ये कैसे थे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने के लिए
मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया है टॉपिक आज का, तो इसको रीड कर लीजिएगा। जितना जितना आपको रीड कराते हैं उतना उतना आपको डेली रीड करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।